हाल ही में भारत सरकार की ओर से डीएपी यानी कि उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है, उसका कुछ समय के लिए विस्तार कर दिया गया है। अब ये जो सब्सिडी है, ये जो निर्णय है, निर्णय जाहिर तौर पर जो हमारी उर्वरक इंडस्ट्री है उसको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश एक्सपर्ट्स का ये कहना है, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस निर्णय के होने के बावजूद भी जो हमारी उर्वरक कंपनियां हैं वो नुकसान का सामना करती रहेंगी, क्योंकि भारतीय रुपए की जो वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उर्वरकों की कीमत का रुपए की वैल्यू से क्या संबंध है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल मामला पूरा ये है कि भारत में जो है जो उर्वरक होते हैं उनको अधिकांशतः जो है दूसरे देशों से मंगाया जाता है। और जब दूसरे देशों से मंगाने का मतलब ये है कि आप जो है डॉलर में भुगतान करेंगे। और जब डॉलर में भुगतान होता है, क्योंकि रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, तो वो उर्वरक भारतीय रुपए में और ज्यादा महंगे होते जाते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रुपए गिरने से जो हमारी कंपनियां हैं उनको और ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। तो आज इस वीडियो में इसी विषय को और ज्यादा डिटेल से समझेंगे। इसी पूरे विषय पर जो है विस्तार से हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा अगर एक बार हम समझें तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे खबर के बारे में कि हमारी खबर क्या है। खबर को थोड़ा सा समझेंगे कि सरकार की तरफ से डिसीजन क्या लिया गया है। खबर को एक बार हम देखेंगे। खबर को देखने के बाद हम यहाँ पर उर्वरकों जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी वैल्यू को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, जो रुपया कमजोर होता जा रहा है, 85.5 के आसपास पहुंच गया है, इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सरकारी सब्सिडी और मुआवजे की जो योजना है वो किस तरह से लागू की जाती है, कैसे कब से शुरू हुई है, इसको भी समझेंगे। जो हमारी उर्वरक इंडस्ट्री है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसके सामने किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे। और अंत में एक सवाल भी आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये हमारी पूरी वीडियो की रूपरेखा रहने वाली है। ये पूरा जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ यहाँ पर हमारी वीडियो की रूपरेखा हमने डिस्कस की। अब एक सूचना आपके लिए ये है कि जो हमारी मुखर्जी नगर की क्लासेस थी वो अब नोएडा शिफ्ट हो गई हैं और नोएडा की इन क्लासेस में बैचेस की शुरुआत भी हो गई है। पहला बैच हमारा जो है थोड़े दिन पहले ही शुरू हुआ था और अब कुछ और बैच शुरू होने वाले हैं। इसमें आपका हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 16 जनवरी से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 9 जनवरी से शुरू होगा। तो यदि आप इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। हमारा जो नया सेंटर है, जो नया कैंपस है, वो नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके काफी करीब आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 858750187501। इस नंबर पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से आगे बढ़ा जाए और बातचीत की जाए सबसे पहले अपनी खबर के बारे में। तो खबर हमारी ये है कि सरकार ने डीएपी क्या होता है, डीएपी की फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट पर सरकार की ओर से 3500 प्रति टन की विशेष सब्सिडी जो दी जा रही थी, जो स्पेशल सब्सिडी सरकार ने लागू की थी, उस सब्सिडी को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जो है लागू कर दिया गया, यानी कि 1 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। ये निर्णय जो है बेसिकली आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से लिया गया है और इसका उद्देश्य डीएपी की कीमतों में वृद्धि को रोकना है, उसके प्राइस को कंट्रोल करना है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर सरकार की तरफ से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लिया गया है। तो यहाँ पर हमने खबर की बात की। अब इस पूरी खबर को समझने से पहले, हमारे जो उर्वरकों की कीमत है उसमें उद्योग की क्या भूमिका है उसको समझने से पहले सरकार को हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर सरकार जो है वो फर्टिलाइजर्स के प्राइस को कंट्रोल कैसे करती है, कैसे भारत में उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित किया जाता है। इसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो अगर आप भारत में औपचारिक प्रक्रिया को देखेंगे तो औपचारिक तौर पर फॉर्मली कागजों पर अगर आप देखें तो भारत में फर्टिलाइजर के प्राइस को नियंत्रित नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर्मली भारत में फर्टिलाइजर का प्राइस जो है वो नियंत्रित नहीं होता है और पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त होता है, यानी कि बाजार कारकों पर निर्भर होता है, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अनौपचारिक तौर पर देखें, अगर आप जो है इनफॉर्मल तरीके से देखें, तो सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस के माध्यम से इसके जो प्राइस है, जो उर्वरकों की कीमत है, उसको निर्धारित करती रहती है। समय समय पर इसको डिसाइड किया जाता रहता है। कैसे किया जाता है? तो सरकार ने यहाँ पर तय कर रखा है
कि जो भी आपकी उर्वरक कंपनियां हैं वो कंपनियां डीएपी के 50 किलो के बैग को 1350 से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेच सकती हैं। तो ये जो प्राइस है आपका, ये प्राइस सरकार ने डिसाइड कर रखा है। तो इससे ज्यादा प्राइस पर जो है कंपनियां नहीं बेच सकती हैं। तो किसानों को कितने मिलता है? किसानों को डीएपी का 50 किलो का जो बैग है वो 1350 रुपए में मिलता है। और इसी तरीके से जो आपके दूसरे उर्वरक हैं, जो दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी कीमतें भी डिसाइड की गई हैं। दूसरे डीएपीज जो हैं उनकी कीमतें डिसाइड की गई हैं। जैसे 2020-013 का जो प्राइस है वो 1300 डिसाइड किया गया है। 12-32-16-0 का जो प्राइस है और 10-26-26-0 का जो प्राइस है वो 1470 डिसाइड किया गया है। म्यूरिएंट ऑफ पोटाश का जो प्राइस है वो 1600 से 1500 से लेकर के 1600 के बीच में डिसाइड किया गया है। तो सरकार ने क्या कर रखा है कि हर एक उर्वरक की जो कीमत है, जो मिनिमम कीमत है, वो कीमत यहां पर निर्धारित की गई है। तो मिनिमम कीमत सरकार ने डिसाइड कर रखी है। तो ये ओवरऑल आपका प्राइस नियंत्रण का पूरा प्रोसेस हुआ कि सरकार इसको कंट्रोल कैसे करती है। अब यहां पर रुपए के अवमूल्यन का क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, उसको अगर आप देखें तो रुपए के अवमूल्यन के कारण डीएपी का जो लैंडेड आयात मूल्य है वो भारत में 632 प्रति टन जो है आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि भारत में आपका जो रुपया है वो 85.7 रुपीज के आसपास गिर गया है और इस पर 54,160 रुपए बन करके आता है सामने। यानी कि अगर भारत में आपको 1 टन खरीदना, 1 टन जो है डीएपी बाहर से लेकर के आना है, क्योंकि अधिकांश जो हम उर्वरक लाते हैं वो बाहर से लेकर के आते हैं। तो भारत में जब कंपनियां जो हैं वो 1 टन उर्वरक लेकर के आती हैं तो उस 1 टन उर्वरक को खरीदने के लिए वर्तमान समय में उनको तो 54,160 रुपए जो है वो यहाँ पर वर्तमान समय में चुकाने पड़ते हैं, जो कि 3 महीने पहले अगर आप देखें तो 52,960 हुआ करता था। लेकिन केवल इतना ही पैसा नहीं लगता, ये तो पैसा केवल अपने देश में मंगाने में लगता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, बैगिंग चार्जेस होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। और इन सभी चार्जेस को मिला करके अगर आप देखें तो भारत में 1 टन का जो प्राइस बनता है वो कितना बनता है? 1 टन का प्राइस वर्तमान समय में हो जाता है 65,000 के आसपास। और हमने क्या देखा था, सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? सरकार यहाँ पर 1 टन पे सब्सिडी दे रही है 3,500 रुपए के आसपास। तो आप यहाँ पर देखें कितना ज्यादा मिसमैच आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पर रुपए के अवमूल्यन के जो हमने प्रभाव देखा, वो प्रभाव कैसा रहता है उसकी हमने बात की। अब सरकार की सब्सिडी की बात करते हैं। तो सरकार की सब्सिडी अगर आप देखें तो वर्तमान सब्सिडी संरचना क्या है? वर्तमान समय में डीएपी पर कंपनियों को तकरीबन सरकार जो है वो 21,911 रुपए प्रति टन की सब्सिडी देती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 3,500 रुपए प्रति टन की विशेष सब्सिडी भी शामिल है, जिससे वास्तविक आय जो है तकरीबन आपका 52,411 रुपए प्रति टन के आसपास हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी भी 54,160 रुपए प्रति टन के जो आयात मूल्य है उससे काफी ज्यादा कम है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि कंपनियां जितने में खरीद रही हैं उससे कम पैसे उनको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपको वर्तमान समय में देखने को मिलेगी। अब मुआवजा योजना की अगर आप बात करें, जो विशेष योजना सरकार ने शुरू की थी 20 सितंबर 2024 को सरकार ने 559.71 प्रति टन के बेंचमार्क मूल्य से अधिक डीएपी आयात के लिए पूर्ण मुआवजा स्वीकृत किया था। मुआवजा 1 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच आने वाली शिपमेंट को लागू था। हालांकि 83.23 यूएस डॉलर के आधार पर जो इसकी गणना थी वो आपका इस मूल्य पे की गई थी, लेकिन उसके बाद आपका यूएस डॉलर का जो मूल्य है वो 85.7 यूएसडी डॉलर तक पहुंच गया है। तो इसकी वजह से आपकी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियों की बात करें, व्यवहारिक जो आपका आयात है उसका प्राइस में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सरकार द्वारा सब्सिडी बढ़ाए जाने के बिना या एमआरपी में संशोधन की अनुमति दिए जाने बिना उर्वरक आयात जो है वो व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कंपनियों को आयात को, जो आपका उर्वरक है उसको आयात करने में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि जो सरकार प्राइस दे रही है, जो सब्सिडी दी जा रही है वो बहुत कम सब्सिडी मिल रही है। इसकी वजह से कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो रुपए के अवमूल्यन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए 1,500 रुपए प्रति टन की न्यूनतम वृद्धि की जाना जो है आवश्यक है, ताकि जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को थोड़ा सा फायदा हो सके। इसके अलावा वर्तमान समय में डीएपी जो है उसका जो हमारे पास भंडारण है वो 9.2 लाख के आसपास है, और जो मिश्रित उर्वरक है उनका भंडारण वर्तमान समय में 23.7 लाख टन के आसपास है, जो कि पिछले साल के वर्ष के जो भंडारण था 13 लाख और 32 लाख के आसपास, उससे काफी ज्यादा कम बना हुआ है।
तो इस ऐसी सिचुएशन में जून और जुलाई में शुरू होने वाले खरीफ सीजन के लिए उर्वरक और कच्चे माल का पर्याप्त आयात सुनिश्चित करना आवश्यक है। और अगर हमें ज्यादा आयात करना है, अगर हमें अपनी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है, तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, वरना हमारी जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये ओवरऑल आज का पूरा टॉपिक हुआ, जिस पर हमने समझा कि किस तरह से डिसाइड होता है और रुपए के अवमूल्यन का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पर हमने बहुत डिटेल से समझ लिया है। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में डीएपी का मूल्य औपचारिक तौर पर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी उर्वरक कंपनियां, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की है वो टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में इसी तरह की नोटिफिकेशन जो है, इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।